फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली का पहला टीओडी प्रोजेक्ट कड़कड़डूमा जो कि 30 हेक्टेयर में फैला हुआ है और यहाँ पे दिल्ली की सबसे ऊंची रेजिडेंशियल बिल्डिंग है 155 मीटर की। फ्लोर वाइज बात करें तो 48 फ्लोर है, यहाँ पे 48 फ्लोर है यहाँ पे, जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है दिल्ली की रेजिडेंशियल। ठीक है, और यहाँ से 2 मेट्रो लाइन्स गुजर रही हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी डीडीए का यह टीओडी प्रोजेक्ट फेल हो गया है। भाई फेल क्यों हो गया है? फेल इसलिए हो गया जब फ्लैट ही नहीं बिकेंगे तो फेल ही कहा जाएगा ना। जितने डीडीए ने यहाँ पे फ्लैट्स निकाले थे, 1026 टोटल फ्लैट्स यहाँ पे डीडीए ने निकाले थे अक्टूबर 2025 में। उस समय डीडीए ने इन फ्लैट्स को निकाला था ऑक्शन में, मतलब कि उनकी नीलामी कराई थी। लेकिन इनिशियल में कितने फ्लैट्स बिके? सिर्फ 178, मतलब कि 1026 2 BHK फ्लैट्स डीडीए ने निकाले थे। कड़कड़डूमा के टावरिंग हाइट्स स्कीम निकाली थी, उसमें ऑक्शन कराया था, सिर्फ 178 बिके। बाकी के सारे फ्लैट्स जो थे डीडीए के अनसोल्ड रह गए। तो डीडीए ने क्या किया भाई, इन फ्लैट्स को रख दिया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। एक और स्कीम लॉन्च कर दी 848 फ्लैट्स के लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में, यानी कि जो पहले फ्लैट की बुकिंग कर लेगा उसका फ्लैट हो जाएगा। इसमें ऑक्शन हटा दिया बिल्कुल ही, मतलब कि ना ईएमडी पे करनी है ना कुछ पे करना है, सिर्फ आपको बुकिंग अमाउंट पे करना है, आपका फ्लैट आपके नाम से बुक हो जाएगा। तो डीडीए ने 848 फ्लैट्स यहाँ पे निकाले, जिसमें से 741 फ्लैट्स जो थे, लगभग मेरे ख्याल से 741 फ्लैट्स ही थे जो कि डीडीए ने आम पब्लिक के लिए रखे थे। बाकी के फ्लैट्स डीडीए ने रख दिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए, मतलब कि रिजर्व कर दिए। सिर्फ 750 770 के आसपास फ्लैट्स रखे थे जनरल पब्लिक के लिए, जिसमें कि कोई भी फ्लैट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में खरीद सकता है। लेकिन यहाँ पे भी डीडीए की स्कीम कोई खास सक्सेसफुल नहीं हुई। डीडीए ने सोचा कि भाई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में रख दूंगा तो मेरे सारे फ्लैट्स बिक जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद डीडीए ने यहाँ पे फ्लैट्स की कॉस्ट में भी 5 से लेके 7-8 लाख रुपए तक की कमी कर दी थी। मैंने आपको बताया भी था, क्योंकि जो पार्किंग चार्जेस डीडीए ले रहा था वो पार्किंग चार्जेस डीडीए ने फ्लैट की कॉस्ट में ही इंक्लूड कर दिया था। ठीक है, तो फ्लैट कॉस्ट में ही पार्किंग चार्जेस इंक्लूड हो गए थे, जिसके कारण से जो फ्लैट्स की कॉस्ट थी वो 5 से लेके 7-8 लाख रुपए तक कम हो गई थी। लेकिन फिर भी डीडीए के ये फ्लैट्स बिक नहीं पाए। इसके बाद डीडीए ने कुछ और फ्लैट्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए रिजर्व कर दिए थे। मैंने आप बताया भी था उसके बारे में और दिखाया भी था कि जो ग्रे कलर के दिख रहे हैं सारे रिजर्व हैं। लेकिन फिर भी डीडीए के फ्लैट्स नहीं बिक पा रहे। 3 बार ये स्कीम जो है एक्सटेंड हो चुकी है। अभी फिर डीडीए ने इस स्कीम को एक्सटेंड किया है 30 जून तक। तो 30 जून तक आप इस स्कीम में फ्लैट की बुकिंग कर सकते हैं कड़कड़डूमा के टीओडी प्रोजेक्ट में। भाई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, 30 जून तक कभी भी कर लो। लेकिन बुकिंग करने से पहले एक बार आपको पता तो चले कि अभी इन फ्लैट्स का क्या स्टेटस है, कितने फ्लैट्स बिके हैं, कितने फ्लैट्स अभी अनसोल्ड हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार इन फ्लैट्स का लेटेस्ट स्टेटस देखते हैं, जानते हैं कि अब तक कितने फ्लैट्स बिके हैं, कितने अभी अनसोल्ड है, कितने फ्लैट्स डीडीए ने रिजर्व रखे हैं, और जो रिजर्व रखे हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए उसकी तो अभी फिलहाल कोई खबर नहीं है कि वो भी बिके हैं कि नहीं बिके हैं। पता चले वो भी खाली है, कल को डीडीए फिर उठा के लेके आ जाए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। लेकिन जो स्टेटस है, स्टेटस से तो यही लगता है कि डीडीए को यहाँ पे डिस्काउंट देना पड़ेगा, डिस्काउंट देना ही पड़ेगा। जैसे कि आपको दिया था लोकनायकपुरम में, जहाँ फ्लैट्स बिक नहीं पाए थे पहले ऑक्शन में, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में लिया। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में नहीं बिके तो 25% डिस्काउंट दिया। 25% डिस्काउंट में बिक गए तो फिर डिस्काउंट कम कर दिया, लगातार डिक्रीज करता रहा। उसके बाद में डिस्काउंट खत्म कर दिया। अभी लोकनायकपुरम के जो फ्लैट्स निकाले थे वह ऑक्शन में निकाल दिए थे। तो डीडीए इस टाइप के काम करता है। लेकिन फिलहाल हम देख लेते हैं कि कड़कड़डूमा के फ्लैट्स का क्या स्टेटस है, कितने फ्लैट्स बिके हैं, कितने फ्लैट्स अभी अनसोल्ड हैं। फ्रेंड्स, ये है डीडीए टावरिंग हाइट्स कड़कड़डूमा 2026। फ्रेंड्स, यहाँ पे डीडीए ने इस स्कीम को एक्सटेंड करके लास्ट डेट फाइनल की है 30 जून 2026। इससे पहले भी ये स्कीम 2 बार एक्सटेंड हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट देखते हैं फ्लैट्स का स्टेटस, जानते हैं कि कितने फ्लैट्स बिके हैं, कितने फ्लैट्स अभी अनसोल्ड हैं। तो व्यू फ्लैट्स में देखेंगे हम। कड़कड़डूमा सेक्टर नॉट एप्लीकेबल, पॉकेट नॉट एप्लीकेबल, RT1 में देखते हैं पहले। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे 135 फ्लैट्स अभी खाली हैं, 20 फ्लैट्स सिर्फ बिके हैं।
देखते हैं टावर कौन सा है। टावर है कंचनजंगा। कंचनजंगा टावर में सिर्फ 20 फ्लैट्स बिके हैं। ये देखिए 45वां फ्लोर खाली है, 44वां खाली है। ये जितने भी ग्रीन में दिख रहे हैं ना ये सब खाली हैं, और जो ये ग्रे में दिख रहे हैं रिजर्व कर दिए हैं डीडीए ने, ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए। ये ग्रीन वाले सारे खाली है। जैसे कि ये फर्स्ट फ्लोर है 108 नंबर, 1,99,48,157 रुपये इसकी कॉस्ट है। 4 लाख रुपए बुकिंग अमाउंट है, ठीक है। और रैंडमली हम सबसे ऊपर का फ्लोर देखते हैं तो 45वां फ्लोर भी है 1,99,48,157 का, ठीक है। 42वां है 2,07,97,119 रुपये। तो ये हो गया कंचनजंगा टावर का स्टेटस। कड़कड़डुमा नॉट एप्लीकेबल। RT1 में सिर्फ कंचनजंगा ही है। RT2 देखते हैं, RH2 सॉरी। RH2 में अरावली है, कैलाश है, धौलागिरी है, केदारनाथ है, नीलगिरी है। अरावली का स्टेटस देखते हैं। वैसे तो RH2 में टोटल 160 फ्लैट्स अभी खाली है, सिर्फ 41 फ्लैट्स ही बिके हैं, ठीक है। लेकिन ये 160 फ्लैट्स जो खाली है अलग अलग टावर में है। तो देख लेते हैं एक बार अरावली में कितने खाली हैं। ये देखिए अरावली का स्टेटस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फ्लैट्स खाली हैं, ठीक है। ये जो दिख रहे हैं ना ये बिक चुके हैं, ठीक है। एक बार इनकी कॉस्ट देख लेते हैं। 1,98,13,574, 1,98,00,000, ठीक है। ये अरावली का स्टेटस है। नेक्स्ट देखते हैं हम RH2 में कैलाश का स्टेटस। कैलाश में देखेंगे अब ये टॉप फ्लोर यानी 33वां फ्लोर 1,85,56,281 रुपये का। प्लिंथ एरिया 87.140 स्क्वायर मीटर का है। 2 BHK फ्लैट है। 4 लाख रुपए बुकिंग अमाउंट है। ये खाली है जितने भी ग्रीन में दिख रहे हैं ना ये। तो कैलाश टावर है फर्स्ट फ्लोर 2,04,74,031 रुपये, 1,85,56,281 रुपये। तो ये फ्लैट्स खाली हैं, आप इनकी बुकिंग करा सकते हैं 30 जून तक, ठीक है। कैलाश टावर हो गया, अरावली हो गया। नेक्स्ट देखते हैं RH2 में धौलागिरी। धौलागिरी में देखेंगे ये ग्रीन में जो दिख रहे हैं सारे खाली हैं। 1,98,13,574 रुपये कॉस्ट है। 5 फ्लैट्स ये हो गए, 5 3 8 3 11 12 3 15 18 21 फ्लैट्स खाली है इसमें। 1,85,56,281 रुपये, 1,85,00,000। तो ये हो गया हमारा धौलागिरी टावर। अरावली हो गया, कैलाश हो गया, धौलागिरी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अब केदारनाथ टावर। ये देखिए जितने भी ग्रीन में दिख रहे हैं ना सब खाली हैं। जो ये ग्रे वाले हैं ये रिजर्व हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए। 2,04,74,031 रुपये का फ्लैट है। रैंडमली हम कोई और भी देख लेते हैं। 11th फ्लोर का 1,71,41,268 रुपये। मतलब सबसे ज़्यादा जो फ्लैट्स खाली है ना ये आपके केदारनाथ टावर में है। 1,71,00,000, 1,71,00,000। तो केदारनाथ टावर में सबसे ज़्यादा फ्लैट्स इस समय अवेलेबल है। नेक्स्ट देख लेते हैं नीलगिरी टावर। नीलगिरी टावर में 1 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फ्लैट्स खाली है। फर्स्ट फ्लोर देखिए इसका 2,04,74,031 रुपये का है। और 10th फ्लोर देखते हैं यहाँ पे 1,98,13,574। तो यहाँ पे हमने कड़कड़डुमा के फ्लैट्स का स्टेटस देखा। फ्रेंड्स जो फ्लैट्स इन्होंने रिज़र्व किए हैं क्या पता गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी इतना महंगा
फ्लैट ना लें, पता चले वो फिर दोबारा आ जाए। और अभी जो इतने फ्लैट्स अभी खाली हैं, तो जैसे 135 फ्लैट्स RT1 में हैं और 160 फ्लैट्स यहाँ पे हैं RH2 में, तो 300 के आसपास फ्लैट्स खाली हैं। तो पता चला कि DDA अब डिस्काउंट लेके आएगा। अब लाना तो चाहिए डिस्काउंट अपनी अगली स्कीम में, इस स्कीम में तो नहीं लाएगा लेकिन अगली स्कीम में ला सकता है। लेकिन यदि DDA डिस्काउंट लेके आता है ना, तो यदि 5% भी डिस्काउंट ला देता है, तो जिन लोगों ने फ्लैट लिए हैं अभी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या E-ऑक्शन में, उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस होने वाला है। यदि DDA लाता है तो लाता है, नहीं लाता है तो खैर बात की बात है, कह नहीं सकते। लेकिन यदि 5% भी DDA डिस्काउंट लेके आ गया ना, जिस टाइप से फ्लैट की यहाँ पे फ्लैट बिक नहीं रहे हैं, जो हालात चल रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि DDA डिस्काउंट लेके आएगा। तो यदि डिस्काउंट लाता है तो उन लोगों को यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा। तो खैर जो भी है, यहाँ पे हमने कड़कड़डूमा के 2 BHK फ्लैट्स का स्टेटस देखा। यह स्टेटस 11/6/2026 सुबह 6:54 का है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।